नमस्कार साथियों, आज हमारी यात्रा का पड़ाव है स्वर्ण त्रिभुज उड़ीसा। स्वर्ण त्रिभुज इसलिए कहा क्योंकि यह जगह स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। जो उड़ीसा राज्य के नक्शे में जहाँ यह त्रिभुज है, वहाँ एक कोने पर भुवनेश्वर, दूसरे कोने पर पुरी और तीसरे कोने पर कोणार्क है, जो अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व व इनकी उत्कृष्ट बनावट के लिए यह जगह विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले भुवनेश्वर। भारत के पूर्व में बसा है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर शहर, जो भारत के अति प्राचीन नगरों में से एक है, इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। भुवनेश्वर पूर्वी भारत का आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है। पहले उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी, परंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर सन 1972 में इसकी राजधानी भुवनेश्वर कर दी। धार्मिक यात्रा की शुरुआत भुवनेश्वर, जहाँ विराजमान है स्वयं ईश्वर। यह स्थान है कुछ विशेष हरिहर रूप में है। विष्णु और महेश शालिग्राम के साथ लिंगराज महाराज जो करते हैं भक्तों के पूर्ण कार्य। शक्ति का, भक्ति का स्वरूप है हरिहर। तो आइए चलते हैं मंदिरों के शहर भुवनेश्वर। मंदिरों से भरा यह एक ऐतिहासिक शहर है, जो देश भर के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भुवनेश्वर को अतीत में त्रिभुवनेश्वर के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी या भगवान। अनुश्रुतियों के अनुसार इस नगर में किसी समय लगभग 7,000 मंदिर हुआ करते थे, परंतु वर्तमान समय में केवल 600 मंदिर ही शेष बचे हैं, जिनमें से भुवनेश्वर में सबसे प्राचीन व सबसे प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध, अद्भुत, रहस्यमय व चमत्कारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो पूरी धरती पर और कहीं नहीं है। यहाँ भगवान शिव को हरिहर रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शंकर व भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। यहाँ तक कि मूर्ति भी एक ही है। शिवलिंग में ही भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में समाये हुए हैं। दोनों भगवान के नाम को जोड़कर एक ही नाम लिया जाता है, हरिहर। लिंगराज मंदिर में भगवान को हरिहर नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। भक्तगण इस रूप के दर्शन कर अभिभूत होते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर हमें विस्मय व कौतूहल का एक साथ बोध होता है। वह इसका आकार इसे अन्य मंदिरों से अलग करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार से थोड़ा सा चलने पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां, फिर विशालकाय चतुर्भुजाकार कमरा आता है। हमारे पौराणिक मंदिरों की तरह इस मंदिर के भी 4 भाग हैं: गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। इस मंदिर के गर्भगृह को सौर विज्ञान के आधार पर बनाया गया है। इस मंदिर की बनावट व कारीगरी अद्भुत है। लिंगराज मंदिर समूह का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था, जो नागर शैली व कलिंग शैली में बना हुआ है। इस मंदिर समूह में मुख्य मंदिर से लगे हुए गौरी, गणेश व कार्तिकेय के मंदिर जुड़े हुए हैं। मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी, बेताल मंदिर, चामुंडा देवी व कई अन्य छोटे छोटे मंदिर इस मंदिर परिसर में बने हुए हैं। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का जो पुण्य लाभ है, वह इस मंदिर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से मिल जाता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों की चमक आज भी बरकरार है। इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है। इस मंदिर के शिखर की एक अनूठी बात, ध्वज के साथ साथ यहाँ पर धनुष बाण लगा हुआ है। इस मंदिर परिसर में बने कुएं के जल से ही इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का दिन में कई बार जल से अभिषेक किया जाता है। यह शिवलिंग 8 फीट चौड़ा व 1 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिक नजरिए से व खोजकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि इस मंदिर के नीचे कुछ विशेष चीजें छिपी हुई हैं। खुदाई में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं। मंदिर के चारों तरफ खुदाई में यह बात सामने आई है कि वर्तमान में जो मंदिर परिसर दिखाई देता है, यह प्राचीन काल में इससे कई गुना अधिक बड़ा था व फैला था। आज कई मंदिर अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। प्राचीन समय में हमारा भारत काफी उन्नत व विकसित था। आक्रमणकारियों ने जिसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की।
कहा जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना है, परंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह 6वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि 7वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। अपने धार्मिक महत्व व बेहतरीन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर से कई मान्यता व पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि माता पार्वती ने 2 राक्षसों का वध इसी स्थान पर किया था। इस युद्ध के बाद जब माता पार्वती को प्यास लगी, तब भगवान शंकर ने समस्त नदियों के जल से माता की प्यास बुझाई। जो जल की बूंदें यहाँ गिरी, उन्हीं बूंदों से जो कुंड या सरोवर बना, उसे आज हम बिंदुसागर कुंड या सरोवर के नाम से जानते हैं, जो लिंगराज मंदिर परिसर के पास ही है। आइए अब चलते हैं मुक्तेश्वर मंदिर। ये भी भुवनेश्वर के मुख्य मंदिरों में से एक है। मुक्तेश्वर का अर्थ है स्वतंत्रता के भगवान। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका तोरण द्वार है, जो धनुषाकार बना हुआ है, जिसे सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। आंतरिक गर्भगृह के द्वार पर केतु की छवि बनी हुई है, जिसके 7 फन वाले नाग बने हुए हैं। नाग नागिनों के साथ लिपटी हुई सुंदर स्त्रियों की मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मूर्तियों को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप उनके हाव भाव भी देख सकते हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन पत्थर की सूर्य घड़ी भी बनी हुई है। मंदिर के पूर्वी तरफ स्नान करने के लिए एक तालाब बना हुआ है, जिसे राम कुंड कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी कोने में मारीच कुंड बना हुआ है। उड़ीसा राज्य सरकार का पर्यटन विभाग हर साल यहाँ पर 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित करता है, जो उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य व संगीत की विशेषताओं का जश्न मनाता है। आइए अब चलते हैं परशुरामेश्वर मंदिर, जो मुक्तेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। नागर शैली में बना यह मंदिर भारत में मौजूद सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह उड़ीसा की अनूठी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के उत्तर पश्चिम कोने में 1000 शिवलिंगों की मौजूदगी वाला शिवलिंग है, जो इस जगह को और भी आकर्षित व भक्तिमय बनाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ है। और मंदिरों में हमने 9 ग्रहों को एक साथ स्थापित देखा है, परंतु इस मंदिर में केवल 8 ग्रह स्थापित हैं। एक किंवदंती यहाँ विद्यमान है कि प्राचीन समय में यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, देवी देवता व पांडव लोग यहाँ पूजा करने आए थे। कहते हैं इस जगह पर भगवान शिव ने तपस्या की थी, इसी वजह से यह मंदिर शिव को समर्पित है। सतयुग व त्रेता युग से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आ रही है। आइए अब चलते हैं राजा रानी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, ना ही मंदिर के अंदर कोई नक्काशी की गई, परंतु मंदिर के बाहरी भागों को बहुत ही सुंदर नक्काशी से सजाया गया है, जो खजुराहो मंदिर की तरह ही है। इसलिए इस मंदिर को प्रेम मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण लाल व पीले पत्थरों से किया गया है। उस पत्थर को यहाँ के स्थानीय लोग राजा रानी पत्थर कहते हैं, इसलिए इस मंदिर को राजा रानी मंदिर भी कहा जाता है। गर्भगृह में कोई भी मूर्ति व छवि नहीं है। मंदिर की चारों ओर की दीवारों पर शिव, नटराज, पार्वती विवाह के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। आइए अब चलते हैं राम मंदिर, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के नजदीक ही है। काफी खूबसूरत मंदिर, शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस मंदिर को अंदर भक्तिमय माहौल, सभी लोग भगवान राम व माता सीता की भक्ति में लीन हैं। इस तरह के विभिन्न खंडों में भारत खंड एकमात्र सर्वाधिक विशिष्ट क्षेत्र है। वहीं भारत में उड़ीसा सभी प्रदेशों में सर्वाधिक प्रसिद्धि का दावा करता है। पुरी उड़ीसा का खंड तीर्थ है। कहते हैं जो इस पावन धरा की यात्रा करते हैं वे अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। तो आइए चलते हैं पुरी। 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, जहां साक्षात भगवान विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में उनका दिल आज भी धड़क रहा है, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यह मंदिर हमारे देश के धनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देश का एक ऐसा मंदिर है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा व भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। मंदिर के
चमत्कारों की बात करें तो मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता। जब हम सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती। इस मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, इस चक्र को पुरी में आप किसी भी स्थान से देखने पर यह चक्र हमें अपनी ओर ही दिखाई देता है। मंदिर के शिखर की कोई परछाई नहीं बनती। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के अलावा भी कई दर्शनीय स्थल और भी हैं। मंदिर के बाद पुरी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पुरी बीच, जहां पर घूमते समय का पता ही नहीं चलता। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत व मनमोहक होता है। सामने अथाह समुंदर, ऊपर खुला आसमान, पैरों के नीचे मखमली रेत एक अलग ही एहसास कराती है यह जगह। आप एक बार पुरी जरूर आएं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्राइम रेट तो यहाँ पर 0% है। यहाँ के बीच पर शाम को मेले जैसा माहौल होता है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, जो पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोणार्क जाते समय कोणार्क आने से पहले यह चंद्रभागा बीच बहुत ही सुंदर जगह। यहाँ पर समुद्र की लहरों का वेग काफी तेज। इस स्थान पर चंद्रभागा नदी व समुद्र का संगम होता है। पर एक आश्चर्य, ना ही समुद्र का पानी नदी में आता है, ना ही नदी का पानी समुद्र में मिलता है। रास्ते के एक तरफ बंगाल की खाड़ी व दूसरी तरफ चंद्रभागा नदी है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने व चंद्रदेव ने तपस्या कर अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। तभी से यह मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। समुद्र में मिलने से पहले ही यह चंद्रभागा नदी धरती में समा जाती है। ये अब चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। इस जगह को सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। भारतीय संस्कृति व विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए भारत सरकार ने 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर को दर्शाया है। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित। इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र व पद्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के ऊपर विराजमान किया गया है। पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी से उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर को 12 जोड़ी चकों के साथ साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए रथ के आकार का बनाया गया है। वर्तमान में केवल एक ही घोड़ा शेष बचा है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते यह पहिए साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बनता है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। पहिए की धुरी पर उंगली या छड़ी रखने पर उसकी परछाई हमें आज भी सही समय बताती है। अद्भुत कारीगरी। हमारे प्राचीन भारत में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति व पौराणिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान व कथाओं को हमारे प्राचीन मंदिरों में उकेरा गया है। जब आप ध्यानपूर्वक इन नक्काशियों को देखेंगे तो उनसे जुड़ी कथाओं को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और आप जानेंगे कि हमारी सभ्यता उस समय कितनी विकसित थी। आइए अब चलते हैं धौलागिरी, जहां हमारे भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध व भीषण कलिंग युद्ध हुआ था। दया नदी के किनारे बना यह शांति स्तूप, जो भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक है, क्योंकि इस शांति स्तूप को जापान की सरकार ने बनवाया था, जो भुवनेश्वर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सम्राट अशोक ने पूरे हिंदुस्तान को जीतने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व यहीं पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक, जिसे इतिहास में चंडाल अशोक की उपाधि भी मिली है, जो लड़ाकू क्रूर अत्याचारी सम्राट से इसी जगह पर बौद्ध अनुयायी बने थे। यही वह जगह है जहां पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था।
कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था, लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी कई वर्षों से थी। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट यानी अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य विस्तार के लिए कलिंग राज्य पर कई बार आक्रमण किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर अशोक ने बदला लेने व राज्य विस्तार के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। ये वही धौली नदी है जिसमें सैनिकों के खून से बनी धार जाकर नदी में मिली और नदी में पानी की जगह रक्त बहने लगा। घाटी है, आप देख रहे हैं, यह पूरी घाटी बहुत धावली नदी है और यह धावली नदी के नाम से ही यह क्षेत्र धावली कहलाया। तो यह जो पूरी घाटी है, यहीं पर कलिंग युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में लगभग 1 लाख से ऊपर सैनिक मारे गए, लोग मारे गए, जनहानि हुई। और इसी पर्वत से, इसी पहाड़ से जब सम्राट अशोक ने यह दृश्य देखा, चारों तरफ लाश ही लाश थी, किसी के हाथ, किसी के पैर कटे हुए थे, मानव शरीर विक्षिप्त पड़ा हुआ था। यह सब देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कभी हथियार न उठाने की कसम खाई। तत्पश्चात उन्होंने बुद्ध अपनाया, बुद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध की शरण में चले गए। यह जो स्थान है बहुत ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो बहुत ही धार्मिक है, विशेष है। तो चलिए और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यह जो चित्रकारी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश देती हुई चित्रकारी है। यह धर्म की विशेषता के विषय में बता रहे हैं। तो आप देखिए, प्रांगण भी काफी सुंदर है और यह जो शेर की मूर्ति है, इसी तरह की मूर्ति सम्राट अशोक की लाट में भी है। जगह जगह चित्रकारी कोई ना कोई कहानी दर्शाती है, कोई ना कोई ज्ञान की बात बताती है। अच्छी बात है, समय बदला, युग बदला, लेकिन कहानी के माध्यम से संदेश देने की बात कही गई, अच्छी बात है। और यह भुवनेश्वर शहर है। भुवनेश्वर शहर के विषय में तो मैंने बताया ही था कि प्राचीनतम शहरों में से एक भुवनेश्वर शहर, बहुत ही प्यारा भुवनेश्वर। और एक बात भुवनेश्वर के लिए मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि हालांकि हम लोग पहली बार यहाँ पर आए, लेकिन भुवनेश्वर के जो लोग हैं, भुवनेश्वर नहीं, मैं तो उड़ीसा की बात करूँगा कि जो उड़ीसा के लोग हैं वाकई उनके हृदय बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हृदय के लोग हैं। प्रतिमा लेटे हुए मुद्रा में, ये विक्रम सुभाष मौर्य हैं और इनके छोटे भाई विक्रम मौर्य। और कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं को सम्राट अशोक से जोड़ते हैं। हमारे पूर्वज हैं सम्राट अशोक और हम उनके वंशज हैं। तो जब हमें जानकारी हुई कि यह हमारे पुरखों का ही क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे पुरखे बेवजह ही आके लड़े, तो दुख की बात तो है, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन इतिहास है, इतिहास के पन्नों पे बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो इतिहास बनकर रह जाती हैं। ये वही धौली नदी है जो अपने साथ लाशों को बहाकर ले गई, जिससे इस नदी का पानी रक्त से लाल हो गया और लाशों से नदी भर गई। स्थानीय लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी को दया आ गई। तभी से इस धौली नदी को दया नदी के नाम से भी जानते हैं। इस जगह का ये मंजर देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन यहीं पर हुआ था और सम्राट अशोक ने हिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म व अहिंसा का मार्ग अपनाया। यहाँ पर शाम को लाइट एवं साउंड कार्यक्रम होता है, जिसमें अशोक के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता है। इस शांति स्तूप के पास ही शिव जी का एक मंदिर भी है। यहाँ पर भी चाय, नाश्ता व खरीदारी के लिए कई दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से भुवनेश्वर शहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो जय जगन्नाथ भगवान की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।